हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज में। आइए साथियों, आज का टॉपिक होगा हम लोगों का बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे और कुछ से नहरों के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी नहर हैं और वो किन नदियों से निकाले गए हैं। तो आइए साथियों, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज पर नए हैं तो साथियों आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें। सबसे पहले देखेंगे साथियों, गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी बिहार और नीचे वाले भाग को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी जो है बिहार में कुल 445 किलोमीटर के रेंज में प्रवाहित होती है। कितने किलोमीटर के रेंज में प्रवाहित होती है? तो यह 445 किलोमीटर के रेंज में प्रवाहित होती है, जो कि उत्तर प्रदेश से होकर के प्रवेश करती है और यह पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। भारत में इसकी लंबाई देखा जाए तो कुल 2525 किलोमीटर बहती है। अब देखेंगे साथियों, उत्तर से बहने वाली नदियाँ, उत्तरी बिहार में बहने वाली नदियाँ जो कि हिमालय से निकलती है, इसलिए इन्हें हिमालयन नदियाँ के नाम से भी जाना जाता है। इन नदियों में, उत्तर बिहार की नदियों में जो है सालों भर पानी का जमाव रहता है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में, जो कि झारखंड राज्य से होकर के बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय या पठारी नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें जो है सालों भर पानी का जल जमाव नहीं रहता है, क्योंकि ये बरसाती नदियाँ होती है। जब वर्षा होती है, यानी कि वर्षा ऋतु में मुख्य रूप से इसमें जो है अधिक जल जमाव होता है। अब देखेंगे साथियों, उत्तर बिहार में जो नदियाँ बहती हैं कहाँ से आती है, यानी कहाँ से निकलती है और किन जगहों पे जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है और बिहार में यह घाघरा के नाम से जाना जाता है, जो कि नामपा श्रेणी नेपाल से निकलते हुए छापरा में आकर के गंगा से मिल जाती है। उसके बाद है साथियों गंडक जो है यह गंडक जो है मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है। गंडक कहाँ से निकलती है? तो मध्य हिमालय नेपाल से निकल करके बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से होते हुए जो है पटना में आ करके मिल जाती है। उसके बाद है साथियों बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर पहाड़ी जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है और वहाँ से निकल करके यहाँ मुंगेर में गंगा के क्षेत्र में मिल जाते हैं, गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है साथियों बागमती तथा कमला जो है कोसी नदी में आकर के मिलती है और यह कोसी फिर जो है पूर्णिया में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद है साथियों जो उत्तर पूर्व क्षेत्र से निकलती है महानंदा जो है वह कटिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है। एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है। अब देखेंगे साथियों, कोसी से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। ये अपना मार्ग कब किधर कर लेगी, यानी कहाँ किस रुख में बदल देगी, कोई नहीं जानता। इसलिए इसे जो है बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है और मार्ग परिवर्तन
करने वाली नदी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। उसके बाद देखेंगे साथियों दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे दक्षिण बिहार से प्रवाहित होने वाली नदियों में कर्मनाशा, यहाँ पे ये नदी है कर्मनाशा। कर्मनाशा को अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। कर्मनाशा को अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है विंध्याचल की पठारी से निकलती है। विंध्याचल की पठारी झारखंड में है, वहाँ से निकलती है और बिहार में बिहार में कैमूर में प्रवेश करते हुए जो है चौसा गंगा में मिल जाती है। इसी चौसा के क्षेत्र में जो है हुमायूं से लड़ाई हुआ था, चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था। उसके बाद है साथियों सोन जो है मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और बिहार में दानापुर में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद है साथियों पुनपुन जो है पठारी भाग एमपी से निकलती है और यहाँ से निकलते हुए जो है फतुहा गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है साथियों फाल्गु नदी जो है यह भी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलते हुए आती है और बिहार में गंगा में टाल क्षेत्र के मैदान के पास मिल जाती है। उसके बाद किऊल है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है साथियों अजय नदी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब आइए साथियों थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के माध्यम से चार्ट के माध्यम से देखेंगे इन नदियों को कि उनका उद्गम केंद्र कहाँ है और वो उनका मुहाना यानी कि किस नदी में जाकर के कहाँ पे मिलती है, इस चीज़ को देखेंगे। तो ये साथियों सबसे पहला है गंगा नदी जो है गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसकी लंबाई हम लोग देख लिए हैं मैप में कि कुल 445 किलोमीटर है। बिहार में कुल 445 किलोमीटर है। उसके बाद है साथियों गंडक नदी जो है मध्य हिमालय नेपाल से निकल करके पहलेजा घाट पटना में मिल जाती है। उसके बाद है साथियों बूढ़ी गंडक जो है पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर गंगा में मिल जाती है, मुंगेर जिले में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद है साथियों घाघरा, जैसा कि हम लोगों ने इसको जाना कि उत्तर प्रदेश में इसको सरयू के नाम से भी जानते हैं। यह जो है नमपा श्रेणी नेपाल से निकलती है और यह छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी, जिसको बिहार का शोक के भी नाम से जानते हैं। यह जो है सप्तकौशिकी नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो सप्तकौशिकी नेपाल से निकलती है और पूर्णिया जिले में गंगा से आकर के मिल जाती है। कहाँ? पूर्णिया में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद देखेंगे साथियों महानंदा जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी जो है नेपाल में है, वहाँ से निकलती है और कटिहार जिले में गंगा से जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है साथियों सोन नदी जो है यह अमरकंटक क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना में एक दानापुर जगह है, वहाँ पे गंगा में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है पुनपुन जो है यह पठारी भाग मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से निकलती है और पटना के फतुहा में जो है गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है फाल्गु जो है छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है और यह टाल क्षेत्र पटना में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है साथियों कर्मनाशा जो है यह विंध्याचल की पठारी झारखंड से निकलती है और चौसा गंगा में मिल जाती है। ये नदियाँ प्रमुख है
जो कि बार बार बीपीएससी या बिहार की अन्य परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आइए साथियों, उसके बाद देखेंगे हम, जैसा कि बता चुके हैं, उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण बिहार जो है सूखा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद साथियों देखेंगे कि उत्तर बिहार से सीमा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन हैं। उत्तर बिहार से सीमा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन हैं, तो देखेंगे उत्तर बिहार से सीमा बनाने वाली घाघरा है, गंगा है, गंडक है, घाघरा है और गंगा है तथा कर्मनाशा है। ये चारों नदियाँ, जैसा कि यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, गंडक, घाघरा, गंगा तथा कर्मनाशा, ये जो है उत्तर बिहार नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाली नदियां हैं। कौन कौन है, तो गंडक, घाघरा, गंगा तथा कर्मनाशा। अब आइए साथियों, प्रमुख नहरें और वह किस नदी पर है, यानी कि किस नदी से वो नहरें निकाली गई है। तो देखेंगे साथियों, तिरहुत नहर जो है यह गंडक नदी पर है। त्रिवेणी नहर यह भी गंडक नदी पर है। तिऊर नहर यह भी गंडक नदी पर ही है तथा सारण नहर जो है यह भी गंडक नदी पर है। ये चारों नहरें जो है गंडक नदी पर ही हैं, यानी कि गंडक नदी से निकाली गई है। जैसा कि देखेंगे हम लोग, ये गंडक है, यहाँ पश्चिम चंपारण जिले में यहाँ पर जो है एक बांध बनाकर यहाँ से ऐसे इन चारों नहरों को निकाला गया है। उसके बाद देखेंगे साथियों, राजपुर नहर जो है कोसी नदी पर है। कोसी है यहाँ पे, उसी तरह यहाँ से 3 नदियाँ प्रवाहित होती है, 3 नहरें प्रवाहित किया गया है डैम बना करके। जैसा कि एक है कोसी, उसके बाद कोसी नदी है, सॉरी, एक नहर का नाम है कोसी नहर, दूसरा पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी। तो इसमें प्रसिद्ध है यहाँ पे राजपुर नहर है। राजपुर नहर, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी नहर, ये 3 नहरें जो है निकाली गई है, जिसमें से राजपुर नहर जो है सबसे प्रसिद्ध है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, अगर आज का ये एपिसोड आप सभी के लिए यूज़फुल लगा हो, आप सभी को समझ में आया हो, तो साथियों फटाफट लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।